ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन C++। ये प्रोग्रामिंग का एक नया पैराडिग्म है जो आपको कोडिंग करने का अलग अलग तरीका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अ न्यू पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOPS एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो ऑब्जेक्ट के राउंड फोकस करता है। इसका मकसद है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मॉडल कर सकें। OOPS से हम कोडिंग को ज़्यादा स्ट्रक्चर और रीयूजेबल बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को शो करना और इररिलेवेंट डिटेल्स को छुपाना। जैसे आप एक कार ड्राइव करते हैं, आपको सिर्फ स्टीयरिंग, एक्सीलेटर और ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है। इसका इंटरनल मैकेनिज्म आपको नहीं पता होना चाहिए। यहाँ हम ड्राइव फंक्शन बनाया है जो कार को ड्राइव करने का काम करता है, लेकिन इंजन फंक्शन प्राइवेट है जो कि सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए है। OOPS कॉन्सेप्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसमें प्रॉपर्टी और मेथड्स डिफाइन होते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। तो समझते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ डॉग क्लास है और माई डॉग एक ऑब्जेक्ट है। जब हम बार्क मेथड को कॉल करते हैं तो वो वूफ वूफ करता है। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ ऐड फंक्शन ओवरलोडर है। अगर हम इंटीजर्स पास करते हैं तो फर्स्ट मेथड कॉल होगा, अगर डबल पास करते हैं तो सेकंड मेथड कॉल होगा। डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन का मतलब है डाटा और मेथड्स को एक साथ बंद करना। इसे डाटा की इंटीग्रिटी बढ़ती है। यहाँ बैलेंस वेरिएबल प्राइवेट है और सिर्फ पब्लिक मेथड्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को छुपाना। यहाँ इनकैप्सुलेशन का एक हिस्सा है। जैसे कि हम पहले ही एग्जाम्पल में देखा, बैलेंस वेरिएबल प्राइवेट है इसलिए डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। इनहेरिटेंस का मतलब है क्लास को दूसरी क्लास से प्रॉपर्टी और मेथड लेना। ये कोड यूज को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ डॉग क्लास ने एनिमल क्लास से ईट मेथड को इनहेरिटेड किया। बेसिक्स ऑफ C++। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका डेवलपमेंट 1980s में जॉन ने टूनस्टॉप ने किया। ये C लैंग्वेज पर बेस है, पर इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी हैं। आप लोगों को C++ क्यों सीखना चाहिए? कि आपको पता है C++ की डिमांड कहाँ कहाँ है? चलिए देखते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई कार। अब हम इसको इंस्टिशिएट करेंगे। फीचर्स ऑफ C++। की कुछ फीचर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ये सब C++ को पावरफुल बनाते हैं। टोकन, कीवर्ड्स एंड डाटा टाइप। C+ में टोकन्स होते हैं जैसे आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। कीवर्ड जैसे इंट, रिटर्न, इफ एक्सेट्रा। स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो C++ में प्री डिफाइंड होते हैं। C++ में डाटा टाइप्स होते हैं इन, फ्लोट, चार, डबल एक्सेट्रा। जैसे इंट a इज इक्वल टू 10, फ्लोट b इज इक्वल टू 5.5, करेक्टर c इज इक्वल टू a। ऑपरेटर्स एंड मैनिपुलेटर्स। C++ में ऑपरेटर जैसे अरिथमेटिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, रिलेशनल और लॉजिकल होते हैं। मैनिपुलेटर जैसे NDL और STU आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए होते हैं। कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। कंसोल से इनपुट लेना और आउटपुट देने के लिए हम सिन और सी आउट यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट कंडीशनल, इफ, एल्स और लूप और वाइल के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट का। इसमें हमने इफ का यूज करके नंबर दिया है जो 0 से कम होगा और सी आउट में पॉजिटिव नंबर आएगा। फंक्शंस को मॉड्यूलर बनाते हैं। आपको बस फंक्शन को डिफाइन करना होता है और उसे कॉल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉइड ग्रीट। इसमें स्क्रीन पर आएगा हेलो वेलकम टू C++। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल फीचर है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर कॉल होता है और डिकंस्ट्रक्टर वो है जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर कॉल होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। इसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एग्जांपल। इसमें हमने एक क्लास बनाई है और फिर पब्लिक को कॉल किया और इस हिसाब से हमारे कॉम्प्लेक्स डिजिट्स आ गए हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल। इसमें हमने दो फंक्शन बनाए, इंट ऐड और फ्लोट ऐड। इनहेरिटेंस सिंगल और मल्टीपल और मल्टी लेवल है। इनहेरिटेंस से हम एक क्लास से दूसरी क्लास तक प्रॉपर्टीज और मेथड शेयर कर सकते हैं। इसमें सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस एग्जांपल में क्लास बेस बनाएंगे और क्लास ड्राइव बनाएंगे जो कि पब्लिक बेस होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जांपल। इसमें हमने एक क्लास बनाई ग्रैंड पेरेंट जिसके अंदर सब क्लासेस हैं, क्लास पेरेंट और क्लास चाइल्ड। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एग्जांपल। पॉइंटर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ये डाटा स्ट्रक्चर और एरे के साथ काम करने के लिए बहुत यूजफुल होता है।
स्टार एंड ये सब पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। यानी अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आप एक एल्गोरिथम बना सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर वो तरीका है जिनके थ्रू हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक्स, क्यूज एक्सेट्रा। कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम को कंपेयर करते हैं। सपोज करते हैं हमें दो एल्गोरिथम दिए गए हैं, एल्गोरिथम ए एंड एल्गोरिथम बी। दोनों काम करते हैं एक ही सॉल्व करने के लिए किसी प्रॉब्लम को। तो इन्हें कंपेयर करने का क्या तरीका? कंपैरिजन के लिए हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमें पता चलता है कि एल्गोरिथम को काम कराने के लिए कितना टाइम लगेगा, जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें पता चलता है कि एल्गोरिथम की कितनी मेमोरी है। कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है। अगर हमें इस एरे को मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है क्योंकि हमें एरे के हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ये ओ वन है क्योंकि हम सिर्फ एक वेरिएबल मैक्स यूज़ कर रहे हैं। रिकर्सिव अप्रोच। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है क्योंकि हर फंक्शन को कॉल करने के लिए स्टैक मेमोरी अलॉट होती है। कैलकुलेशन ऑफ ओ नोटेशन। ओ नोटेशन से हम किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ ये बताता है कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता है वैसे वैसे एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस भी बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है तो इसका मतलब है कि अगर एक आपका आउटपुट डबल हो गया तो एग्जीक्यूशन टाइम भी डबल हो जाएगा। अब ओ एन टू का मतलब है कि अगर आप इनपुट को डबल होता है तो एग्जीक्यूशन टाइम भी क्वाड्रेटबल हो जाएगा। अब बात करते हैं एडीटी की। एडीटी एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है बिना उसकी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स को डिस्क्लोज किए। चलिए रैशनल नंबर को एडीटी की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने रैशनल क्लास बनाई जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्टोर किया गया है। इसे हम इजीली रैशनल नंबर एज ए पेयर ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट किया और उसके डाटा और बिहेवियर को इनकैप्सुलेट किया है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग टेक्निक जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। सर्चिंग टेक्निक। लीनियर सर्च। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर सर्च की। इसमें हम एक एरे को एलिमेंट्स के एक एक करके चेक करते हैं जब तक हम अपने एलिमेंट्स नहीं ढूंढ लेते। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एरे है 10, 25, 30, 40, 50 और आप 30 को सर्च करना चाहते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करके आप हर एलिमेंट को चेक करते हैं जब तक आपको 30 नहीं मिल जाता। हम एरे के हर एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करते हैं और जैसे ही एलिमेंट मिलता है इंडेक्स रिटर्न करते हैं। अगर नहीं मिलता तो -1 रिटर्न होता है। बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च काम करता है सॉर्टेड एरे के ऊपर। इसमें हम एरे को बीच से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में होंगी या फिर राइट साइड में होंगी। इस टेक्निक से हमारा सर्च टाइम फास्ट हो जाता है। अगर आपके पास सॉर्टेड एरे 10, 20, 30, 40, 50, 60 है और आपको 40 सर्च करना है तो बाइनरी सर्च मिडल एलिमेंट से स्टार्ट करेगा। बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पर काम करता है। ये लीनियर सर्च से फास्ट है क्योंकि हम एक टाइम पर हाफ एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका 0 log n होता है, मतलब काफ़ी एफिशिएंट है। सॉर्टिंग टेक्निक। बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम एरे का हर एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और अगर वो गलत ऑर्डर में है तो उनको स्वैप करते हैं। जैसे अगर आपके पास 5, 3, 8, 4 एरे है तो पहले 5 और 3 को कंपेयर करो, स्वैप करो। अगर छोटा वाला आगे, इसमें छोटा वाला आगे होना चाहिए। बबल सॉर्ट थोड़ा स्लो होता है बड़े एरेज के लिए। इसके लिए टाइप कॉम्प्लेक्सिटी 0 and 2 है और छोटी लिस्ट के लिए ये सही काम करता है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा एरे है तो उसमें इंटरेक्शंस बनती रहेंगी जब तक वो सॉर्ट नहीं हो जाता। सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम हर राउंड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को ढूंढते हैं और उसका करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं। अगर आपके पास 5, 3, 8, 4 एरे है तो सबसे पहले छोटा एलिमेंट 3 ढूंढो और उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखो। सिलेक्शन सॉर्ट का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है, इजी है समझने के लिए। क्विक सॉर्ट एक फास्ट एल्गोरिथम है जिसमें हम एक पाइवट एलिमेंट लेते हैं और एक एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में छोटे एलिमेंट्स और दूसरे पार्ट में सबसे बड़े एलिमेंट। क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में है जो सबसे पहले इसे एफिशिएंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एरे लिया, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि 90 है, उससे छोटे एलिमेंट लेफ्ट साइड पर और उसके बड़े एलिमेंट राइट साइड पर। ऐसे ही जो दो एरे बने हैं उनके बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास एक एलिमेंट नहीं बच जाएगा। मर्ज सॉर्ट के लिए भी एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है। इसमें हम एरे को रिवर्सल दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उन पार्ट्स को मर्ज कर सकते हैं इन सॉर्टेड मैनर। अगर आपके पास एरे के एलिमेंट्स 14, 7, 3, 12 है तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करो
और मर्ज करके सॉर्ट करें तब तक जब तक हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स नहीं बन जाते। मर्ज सॉर्ट का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में 0n log n होता है और ये सब स्टेबल सॉर्टिंग है, मतलब ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स मेंटेन होते हैं। कंपेयरिंग ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स। इंसर्शन सॉर्ट, इसमें हर एक एलिमेंट को अपने पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करके उससे चेंज किया जाता है तब तक वो सॉर्ट ना हो जाए। ये इसमें सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करके उसके पहले वाले एलिमेंट, यानी कि अगर 7 है तो उससे कंपेयर करके 4 को देखा जाएगा, 4 उससे छोटा है तो वो उसको सॉर्ट कर दिया जाएगा। ये आगे तब तक होता रहता है जब तक वो एरे सॉर्ट ना हो जाए। चलो अब थोड़ा कंपेयर करते हैं इन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स को उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। सर्चिंग टेक्निक्स कंपैरिजन। आप देख सकते हो कि बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से ज़्यादा एफिशिएंट है, स्पेशली जब हमारे पास लार्ज डाटा सेट हो। यहाँ देख रहे हो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट सबसे एफिशिएंट है, स्पेशली जब लार्ज डबल सेट की बात हो। एलिमेंट्री डाटा स्ट्रक्चर्स। एरे क्या होता है? एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके फिक्स साइज उनका निकाल सकते हैं। इमेजिन करो एक ट्रेन जिसमें हर कंपार्टमेंट एक एलिमेंट है और हर कंपार्टमेंट का यूनिक नंबर होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे एरे 0 में 10 स्टोर होगा और एरे 1 में 20 और इसी तरह आगे। फिक्स साइज का मतलब है कि एरे बनाने के बाद आप उसका साइज चेंज नहीं कर सकते। मल्टी डायमेंशनल एरे अगर आपको एक 2D एग्जाम्पल से देखने को मिलेगा जो कि एक मैट्रिक्स या टेबल के फॉर्म में होता है। ये आपको तब यूज़ करना है जब आपको रोज और कॉलम फॉर्मेट में डाटा स्टोर करना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में नंबर स्टोर हो रहे हैं। एरे 0 0 इज़ 1, एरे 2 2 इज़ 9। एड्रेस कैलकुलेशन। एरे के एलिमेंट को मेमोरी में स्टोर करते वक्त उनका एड्रेस कैलकुलेट होता है। अगर आपको 2D एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करना हो तो उसे रो मेजर ऑर्डर के फॉर्मूला लगा के होता है। इसमें आई जो है वो रो का नंबर है और जे जो है वो कॉलम का। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एरे 2 2 का एड्रेस निकालना हो तो आप बेस एड्रेस और इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। एरे ऑपरेशन। हम चलिए देखते हैं कॉमन ऑपरेशन जो हम एरेज पे परफॉर्म करते हैं। ट्रांसवर्सल, हर एलिमेंट को एक एक करके देखना। इंसर्शन, किसी इंडेक्स पर नया एलिमेंट डालना। डिलीशन, किसी इंडेक्स के एलिमेंट को हटाना एरे से। सर्च करना, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ढूंढना। सॉर्टिंग, एलिमेंट्स को अरेंज करना। एग्जाम्पल, एरे में इंसर्शन और डिलीशन कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने इंडेक्स 2 पे 25 इंसर्ट किया और इंडेक्स 4 से जो एलिमेंट है उसको हटाया। लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स को हम नोड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हर नोड के पास 2 पार्ट होते हैं, डाटा, नोड का कंटेंट, पॉइंटर, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। लिंक लिस्ट का फायदा यह है कि हम डायनामिकली नोड्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट साइज, अनलाइक एरे। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट, हर नोड अगले नोड को पॉइंट करता है। डबली लिंक लिस्ट, हर नोड प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है सर्कुलर फॉर्मेट में। एग्जाम्पल देखते हैं सिंगली लिस्ट के बनाने का और उसको ट्रांसफर्स करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट की जिसमें 3 नोड्स हैं 1 2 एंड 3 और हमने उस लिस्ट को ट्रांसफर्स करके आउटपुट प्रिंट किया। डबली लिंक लिस्ट। अब चलिए एक डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हर नोड के पास प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर होते हैं। इस कोड में हम डबली लिंक लिस्ट में हेड पे नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है जिससे लिस्ट एक सर्कल बन जाती है। इस कोड में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रांसफर्स किया है। लिंक लिस्ट ऑपरेशन। इंसर्टिंग अ नोड। आप किसी भी टाइप की लिंक लिस्ट में नोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्ट पे, मिडल में या एंड में। डिलीटिंग अ नोड। डिलीटिंग करते वक्त हमें पॉइंटर को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना होता है ताकि लिस्ट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। ट्रांसवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। ट्रांसवर्स का मतलब है लिंक लिस्ट के हर नोड को एक्सेस करना। सर्चिंग इन लिंक लिस्ट। आप लिंक लिस्ट सर्च से लीनियर सर्च का यूज़ करके किसी भी नोड को ढूंढ सकते हैं। रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। रिवर्सिंग एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये उसका एक प्रोसेस है रिवर्स करने का। काउंटिंग नोड्स इन लिंक लिस्ट। आप लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं ये काउंट करके एक ट्रांसवर्स बना सकते हैं। स्टैक्स एडीटी क्या होता है? स्टैक एक ऐसा कंटेनर है जिसमें डाटा को हम एक लीफ हो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में स्टोर करते हैं। मतलब जो चीज़ सबसे लास्ट में अंदर जाती है वही सबसे पहले बाहर आती है। ऑपरेशन इन स्टैक। पुश। इस ऑपरेशन से हम स्टैक के अंदर नई चीज़ें ऐड करते हैं। पॉप, इससे हम स्टैक के अंदर से चीज़ निकालते हैं। पीक, टॉप, तो हम देखते हैं कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं स्टैक को एरे के थ्रू कैसे बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। तो सबसे पहले आई स्ट्रीम को इंक्लूड करके नेम से मैसेज डाल देंगे। फिर डिफाइन करेंगे कि स्टैक के मैक्सिमम साइज क्या है
और एरो को स्टोर करने के लिए एलिमेंट्स डालेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे स्टैक को, फिर पुश फंक्शन डाल के जो स्टैक है उसको कैसे हम पॉप फंक्शन के थ्रू, पुश फंक्शन के थ्रू, पीक फंक्शन के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे। फिर मेन का इंटीजर डालेंगे और पीक टॉप एलिमेंट और पुश टॉप एलिमेंट ये सब दिखा देंगे कौन कौन सा एलिमेंट्स कहाँ से है। हमने एक एरे बनाई है जिसमें एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। पुश फंक्शन स्टैक के अंदर एलिमेंट डालता है, पॉप फंक्शन स्टैक के टॉप से एलिमेंट निकालता है। अगर हम स्टैक से देखना चाहते हैं कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है तो पीक यूज करते हैं। अगर आप स्टैक की मैक्सिमम साइज से ज्यादा एलिमेंट डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो, मतलब जगह ही खत्म हो जाएगी। अगर आप स्टैक खाली होने के बाद पॉप करेंगे तो क्या होगा, स्टैक अंडरफ्लो, मतलब निकालने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। स्टैक का यूज केस, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करने में होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में होता है, जिसमें पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। क्यूएडीटी क्या है, क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है इसमें एलिमेंट फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में स्टोर होता है। इसका मतलब जो चीज पहले अंदर जाती है वही सबसे पहले बाहर आती है। आप इसे मूवी टिकट की तरह समझ सकते हैं, जो पहले आया उसको पहले टिकट मिलेगी। ऑपरेशन स्टार क्यू एंड क्यू, क्यू में नए एलिमेंट को डालते हैं, क्यू से एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। पीक फ्रंट, क्यू के फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है ये देखने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे, चलिए देखते हैं क्यू को एरे का यूज करके कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एन क्यू फंक्शन, फंक्शन क्यू के अंदर एलिमेंट डालता है। डी क्यू फंक्शन फ्रंट से एलिमेंट निकालता है। पीक से हम क्यू के फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है वो देख सकते हैं। सोचो, तुम किसी अम्यूजमेंट पार्क में लाइन में हो, पहले जो आएगा उसको राइड में पहले जगह मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट क्यू में अप्लाई होता है। ट्री क्या होता है, ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो नोड्स और एजेस से बनता है। इसमें एक रूट नोड होता है जो सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे चाइल्ड नोड्स होते हैं। नोटेशंस, ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नोड ट्री का बेसिक यूनिट है जिसमें डाटा नोड्स होते हैं। एज नोड्स को कनेक्ट करने वाली लाइन। रूट टॉप मोस्ट नोड। लीफ नोड जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होते। हाइट ट्री की हाइट यानी लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज की। बीएसटी एक स्पेशल टाइप की ट्री है जिसमें हर नोड के लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज होती हैं और राइट सब ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। BST इम्प्लीमेंटेशन इन C++, ये एग्जाम्पल है इसके कोड का। यहाँ हम एक नोड क्लास बनाई है जिसमें डाटा और लेफ्ट राइट पॉइंटर है। फर्स्ट BST क्लास बनाई है जिसमें इंसर्शन और इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल की फंक्शन है। हमने इंसर्ट फंक्शन में रिकर्शन यूज़ किया है। इन ऑर्डर ट्रांसवर्सन के आउटपुट से हम सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलते हैं। ट्रांसवर्सल यूजिंग स्टैक्स एंड रिकर्शन, ट्रांसवर्सल ट्रीज के नोड्स को विजिट करने का तरीका है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। इन ऑर्डर, लेफ्ट रूट, राइट रूट, प्री ऑर्डर, रूट, लेफ्ट राइट, पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट राइट रूट। ट्रांसवर्सल एग्जांपल्स इन C++, ये इसके कोड का एग्जांपल है। यहाँ हम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर फंक्शन बनाए हैं। इन्हें कॉल करने से रिस्पेक्टिव ट्रांसवर्सल की आउटपुट मिलेगी। थ्रेडेड बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें नल पॉइंटर को पेरेंट या राइट सिबलिंग की तरफ पॉइंट किया जाता है। ये ट्रांसवर्सल को और भी एफिशिएंट बनाता है क्योंकि इससे आप स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री का ये एग्जांपल है। यहाँ थ्रेड नोड क्लास है जिसमें इस थ्रेड बूलियन वेरिएबल है जो इंडिकेट करता है कि पॉइंटर थ्रेडेड है या नहीं। इसका ट्रांसवर्सल थोड़ा अलग होता है जिसमें आपको डायरेक्ट पॉइंटर पेरेंट पॉइंटर को यूज़ करना पड़ता है। बी ट्रीज एंड 2-3 ट्रीज, बी ट्रीज एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिसके टास्क बेस्ड सिस्टम में यूज़ होता है। इसमें मल्टीपल कीज और चिल्ड्रन होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2-3 ट्रीज, यहाँ हम 2-3 कोड्स क्लास बनाई है इसमें 2 या 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसका इंसर्शन और बैलेंसिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आपको ट्री का बैलेंस करना पड़ता है जो कि कीज एक्सेड हो जाती हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ एक कलेक्शन है जो नोड्स या वर्टिसेस और उनके बीच एजेस होते हैं। ये एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सोशल नेटवर्क, वेब पेजेस एक्सेट्रा। जैसे कि अगर ए और बी दो फ्रेंड हैं तो हम उनमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी उनके बीच का एज होगा। नोटेशंस, ग्राफ को यूजुअली G इक्वल टू VE से डोनेट किया जाता है जहाँ V का सेट है वर्टिसेस और E एजेस का सेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वर्टिसेस V इज इक्वल टू ABC हैं और एजेस इज इक्वल टू E इक्वल टू AB BC हैं तो हम इस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वर्टिसेस यानी नोड्स, ये ग्राफ के पॉइंट्स हैं। एजेस, ये वर्टिसेस के बीच का कनेक्शन है। डिग्री, किसी वर्टेक्स का डिग्री उसके साथ कनेक्टेड एजेस की संख्या होती है। फॉर एग्जांपल, ग्राफ में अगर ए वर्टेक्स है जिसे 2 एजेस कनेक्ट हैं तो ए का डिग्री 2 होगा।
टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के कुछ कॉमन टाइप्स हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एजिस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्टेड ग्राफ, डी ग्राफ जिसमें एजिस के डायरेक्शंस होते हैं, वेटेड ग्राफ जिसमें एजिस पर वेट्स होते हैं या कॉस्ट होती हैं, अनवेटेड ग्राफ जिसमें एजिस पर कोई वेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक सोशल नेटवर्क ग्राफ जिसमें लोगों के बीच फ्रेंडशिप्स है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। लेकिन अगर हम एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करते हैं तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन, एडजेंसी मैट्रिक्स और एडजेंसी लिस्ट। पहले बात करते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल ये इसका कोड है। यहाँ हम एडजेंसी मैट्रिक्स का यूज़ करके ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। ऐड एज फंक्शन के थ्रू हम एजेस ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिए गए ग्राफ में ए से बी पे जा रहा है इसलिए 1 है, ए से ए पे नहीं जा रहा है क्योंकि सेल डायरेक्शन नहीं है, ए से सी पे भी नहीं जा रहा, ए से डी पे जा रहा है इसलिए वहाँ पे 1 है, ए से ई पे नहीं जा रहा। इसी तरीके से हम बाकी सबको भी कनेक्ट करके उनके नंबर उसी हिसाब से देंगे। एडजेंसी लिस्ट की ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ ट्रांसवर्सल मेथड, डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS। डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ट्रांसवर्सल मेथड है जो ग्राफ के अंदर डेप्थ की तरफ जाता है। ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। ये इसका कोड है। यहाँ हमने DFS को इम्प्लीमेंट किया है जिसमें एक स्टैक का यूज़ किया गया है। स्टार्टिंग वर्टेक्स से ट्रांसवर्सल शुरू होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रांसवर्सल मेथड है जो ब्रेथ के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर किया जाता है। ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। ये इसका कोड है। यहाँ हमने BFS को इम्प्लीमेंट किया है जिसमें एक क्यू का यूज़ किया गया है। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स विजिट होता है, फिर उसके एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं। सो लर्नर, दिस वाज आवर वीडियो अबाउट डाटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें दिए गए सारे टॉपिक्स को शॉर्ट में डिस्कस किया गया है। एक तरीके से वन शॉट रिविजन है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी क्वेरी।